गांव की बुआ जी के इन धमाकेदार शब्दों के साथ जब घर में एंट्री होती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। लेकिन इस शादी वाले घर की कहानी में जो ट्विस्ट है वो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। एक तरफ कामयाबी के शिखर पर पहुंचा एक आईएएस अफसर भतीजा, दूसरी तरफ उसकी वो पत्नी जो सबके सामने उसे प्रपोज करने का चैलेंज ले चुकी है, और इन सबके बीच में खड़ा है एक ऐसा अनोखा नियम जिसने इस पूरी शादी में खलबली मचा रखी है, जिसने इस पूरी शादी का रिता। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले सच से। पूरा गाँव इस बात से हैरान परेशान है कि सूरज की शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी उसने अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ा है। गांव की औरतें कानाफूसी कर रही हैं कि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी पति अपनी औरत को छूता तक नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जरूर इस पत्नी में ही कोई खोट होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सूरज की मां सरला ने सबको समझाया कि सूरज ने कलेक्टर बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, और जब तक इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन नहीं हो जाता तब तक उसे इस नियम का पालन करना ही होगा। इस अनोखे माहौल के बीच जब बुआ जी घर में कदम रखती हैं तो उनके तेवर देखने लायक होते हैं। आते ही वो सरला को टोकती हैं कि गांव में घुसने से पहले सिर पर पल्लू आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये उसका ससुराल है। घर की नई बहू ईशा जब पहली बार बुआ जी के पैर छूती है तो बुआ जी उसे कड़क आवाज में हिदायत देती हैं कि पहली बार पैर छू रही हो, अच्छे से दबा दबा के पैर छूना, और जब तक उठने के लिए न कहा जाए तब तक उठना मत। हालांकि बाद में वो हंसते हुए कहती हैं कि बहुओं को अगर थोड़ा डराया धमकाया न जाए तो उन्हें ससुराल का एहसास कैसे होगा। तभी अचानक ईशा सूरज से कहती है कि सूरज, कार में से मेरा बैग ला दो ना प्लीज। बस फिर क्या था, बुआ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चौंक कर कहती हैं कि सूरज, तुम अपने पति का नाम लेती हो? देन बुआ जी साफ शब्दों में समझा देती हैं कि बहू चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह अजी सुनते हो, सुनो जी, ए जी, ओ जी जैसे पारंपरिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ईशा को न चाहते हुए भी बुआ जी की ये बात माननी पड़ती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ईशा और सूरज अकेले में मिलते हैं। ईशा सूरज को प्रपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज तुरंत पीछे हट जाता है। वो कहता है कि ताई माँ ने पूजा से पहले अकेले रहने से मना किया है, और अगर हिम्मत है तो सबके सामने, पूरे गाँव वालों के सामने प्रपोज करके दिखाओ। ये सूरज का ईशा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो अच्छे से जानता था कि जिस गांव में पति का नाम लेना तक मना है, वहाँ सबके सामने प्यार का इजहार करना नामुमकिन जैसा है। सूरज हंसते हुए कहता है कि अगर दम नहीं है तो हार मान लो। लेकिन ईशा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो साफ कह देती है कि सूरज सिंह की पत्नी कभी हार नहीं मानती। इसके बाद घर में कुलदेवी की पूजा की तैयारी शुरू होती है। सूरज को जबरदस्ती कुर्ता और धोती पहनाई जाती है, जिसमें वो बिल्कुल एक संस्कारी दूल्हा लग रहा होता है। पंडित जी पूजा का मुहूर्त निकालते हैं और दोनों को आसन पर बिठाते हैं। पूजा के दौरान भी सूरज ईशा को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो धीरे से कहता है कि क्यों ईशा जी, डर गई ना? सबके सामने प्रपोज करने में हवा निकल गई। ईशा चिढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ उसे बुआ जी से डांट पड़ रही होती है कि उसे पूजा ठीक से करनी नहीं आती, और दूसरी तरफ सूरज मजे ले रहा था। लेकिन ईशा का दिमाग बहुत तेज था। वो इस नाम न लेने वाले नियम का ऐसा तोड़ निकालती है कि सब देखते रह जाते हैं। पूजा के दौरान जब पंडित जी उन दोनों को एक साथ नारियल फोड़ने के लिए कहते हैं तो ईशा उस नारियल को हाथ में लेकर पूरे विश्वास के साथ सबके सामने खड़ी हो जाती है। वो बिना सूरज का नाम लिए, अपनी बातों के इशारे से और अपनी आंखों के अंदाज से पूरे गांव और परिवार के सामने ऐसा जबरदस्त प्रपोजल रखती है कि सूरज की बोलती बंद हो जाती है। सूरज भी हैरान रह जाता है कि जिस चैलेंज को वो नामुमकिन मान रहा था, ईशा ने उसे इतनी समझदारी से पूरा कर दिया। ईशा गर्व से कहती है कि इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से हूँ, तुम्हारी तरह 3 दिन ये सोचने में नहीं लगाए कि प्रपोज कैसे करना है। सूरज भी मन ही मन अपनी पत्नी की इस चतुराई का कायल हो जाता है। दोनों मिलकर जैसे ही पूरी ताकत से नारियल फोड़ते हैं, अचानक वहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबका दिल दहल जाता है। नारियल का फूटना शुभ माना जाता है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर पंडित जी और घर के बड़े बूढ़े चीख पड़ते हैं, अपशकुन! यह तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अचानक हुए इस हादसे से पूजा के पवित्र माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। ईशा और सूरज की खुशियों पर जैसे किसी की नजर लग जाती है। आखिर क्या था वो अपशकुन जिसने इस हंसते खेलते परिवार को डरा दिया? क्या सूरज का यह ब्रह्मचर्य व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा हो पाएगा? और क्या ईशा और सूरज की ये अनोखी जोड़ी इस आने वाली मुसीबत का सामना कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब और इस रिश्ते का अगला दिलचस्प मोड़ जानने के लिए देखना न भूलें पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।